आप क्या चाहते हैं भगवान? मैं उनसे इतना नाराज हूँ और आप चाहते हैं कि मैं उन्हीं से मिलूं? किसी और से शादी कर रहे हैं फिर से, और मैं मीरा 20 साल से रिया के साथ है, उसका अच्छा ख्याल रख रही है, इतना प्यार करती है कि सगी माँ से ज्यादा प्यार देती है वो रिया को। मैंने तुम्हें बताया था ना अपनी बीवी के बारे में। प्रज्ञा, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। प्रज्ञा मुझे मिल गई है। प्राची की मॉम ही प्रज्ञा है ना आपकी वाइफ, और यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मैं उन्हें अनुराधा जी समझती रही। थैंक यू। ओह गॉड, अब प्रज्ञा मुझसे पूछेगी कि मैं मिस्टर मेहरा से शादी क्यों कर रही हूँ, और फिर मना करेगी। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसके लिए थैंक यू। बहुत छोटा शब्द है मैं जानती हूँ, लेकिन थैंक यू। आपने यह कोई माँ की तरह पाल पोस के बड़ा किया, उसे इतना प्यार दिया। रिया ने बताया मुझे कि आप ही ने उसे बचपन से आज तक इतना प्यार दिया, उसका इतना ख्याल रखा। मैं चाहूँ भी तो आपको कैसे थैंक यू बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपका कर्ज रहेगा मुझ पर जो मैं चाह के भी उतार नहीं सकती, लेकिन अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक बोल दीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपके काम आ सकी। अच्छा भाई, तुम लोग बाहर जाओ, मैं कर लूंगा, ठीक है? अरे भाई, रामनीक सेठ ने कहा है तुम लोग जाओ, मैं कर लूंगा अकेले, ठीक है? ठीक, चलो। यार वो 50 करोड़ वाला नेकलेस कहाँ है? अरे चाबी। क्या हुआ? मैंने चाबी इसी ड्रॉर में रखी थी, चाबी नहीं मिल रही यार। माँ कसम, ऐसे गहने भाई कितने की होंगे ये? बस बेटा इतना समझ ले कि अगर ये सारा माल मिल गया ना तो फिर जिंदगी में कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब 7 पुश्ते बैठ के खाएंगे हैं? अबे 7 पुश्ते नहीं, 17 पुश्ते। ये ज्वेलरी है ना, बहुत कॉस्टली है। अरे आओ, अपने ही आदमी है, दिखा दो इनके इनके सामान। वाह, चलो फिर तैयार हो जाओ अटैक के लिए। हाँ। अरे भाई 2 मिनट रुक, पहले वो 50 करोड़ के जो नेकलेस है ना, उसका चाबी ढूंढना है मुझे। दिखा देता हूँ, एकदम लेटेस्ट आइटम है, एक से एक आइटम आपको दिखेंगे। सर आप यहाँ बैठिए। तू नेकलेस निकाल सेठ, फिर मैं अपनी गन निकालूंगा। ये लीजिए सर, ये तो मैम को बहुत अच्छी लगेगी, ये ले लीजिए। कनिका, जरा मैम को बुला लाओ, अपना नेकलेस और रिंग खुद ही पसंद कर लेंगी। जी सर। जाइए। हाँ सर। कैसी रही शॉपिंग? आई एम श्योर ग्रेट रही होगी। मैंने शॉपकीपर को कॉल करके कहा था कि भाई को पर्सनली अटेंड करे टू शो द ग्रेट स्टाफ। आफ्टर ऑल मेरे भाई की शादी है। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट मीरा, अब वो प्रज्ञा ना हमसे और इस घर से दूर रहेगी। आलिया, प्रज्ञा यहाँ ऐसी शोरूम में है। प्रज्ञा शोरूम में है? और अब मुझे मिस्टर मेहरा से शादी करना ठीक नहीं लग रहा है। क्यों ठीक नहीं लग रहा है तुम्हें? मुझे काफी गिल्टी फील हो रहा है।
अब किस बात का गिल्ट है तुम्हें? आलिया, प्रज्ञा बहुत अच्छी लेडी है। उन्होंने मुझे थैंक यू भी कहा। रिया की देखभाल की मैंने। आई केयर्ड फॉर हर। शी सेड थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैं उनके पति को उनसे छीन तो नहीं रही। छीना उस प्रज्ञा ने है, भाई से उनकी खुशियां, उनकी बेटी। वो अच्छी नहीं है, अच्छी तुम हो मीरा। तुम भाई को वो सब दे पाओगे जो प्रज्ञा नहीं दे पाई। हैप्पीनेस, कंपेनियनशिप। अरे अच्छा बनने का नाटक कर रही है वो। शी ओनली नोज हाउ टू मैनिपुलेट। और तुमने देखा ना कैसे उसने रिया को जेल भेज दिया था, उसकी लाइफ स्पॉइल करने की कोशिश कर रही थी वो। और तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम भाई और प्रज्ञा के बीच में आ रही हो तो तुम गलत सोच रही हो। रिया से प्यार करती हो ना मीरा, तो तुम ये शादी जरूर करोगी। और अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी है तो मुझे साफ साफ कह दो कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती। मैं मिस्टर मेहरा से शादी करना चाहती हूँ क्योंकि तुम उन्हें चाहती हो मीरा। और अगर चाहती हो ना तो जाओ, भाई के साथ रहो। वरना वो प्रज्ञा ना किसी बहाने से भाई के पास जाएगी और ये शादी नहीं होने देगी। बहुत मुश्किल से भाई को खुशियां मिली है, देखा है तुमने उन्हें, तुम सब जानती हो। प्लीज सेव हिम। ठीक है, मैं मिस्टर मेहरा के साथ ही रहूंगी। मुझे एक बार प्रज्ञा से पूछना चाहिए, क्या उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस शादी को लेकर? डजंट मैटर, लेकिन मेरा एक बार पूछना तो बनता है। क्या सच में प्रज्ञा को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर ये शादी नहीं हुई तो मुझे बहुत फर्क पड़ेगा मीरा। तुम बहुत सीधी हो, इसलिए तुम्हें डेलिकेटली हैंडल करना पड़ेगा और तुम पे नजर रखनी पड़ेगी ताकि तुम उस प्रज्ञा के इमोशंस में ना फंस जाओ। वाओ, दिस इज जस्ट ब्यूटीफुल। बट मैम, ये जेंट्स के लिए है। आई नो, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर माई सेल्फ। मैं अपने वुड बी हस्बैंड के लिए ले रही हूँ। वाओ मैम, गुड चॉइस। आई ऑलवेज हैव गुड चॉइस। आप एक काम करिए, आप इसे मुझे पैक करके दे दीजिए। थैंक यू। अगर तुम साथ होती ना तो 20 साल में हर एक दिन माँ को अपने आप को कोसना पड़ता कि कैसी बेटी को जन्म दिया है। और जो तुम्हारी किस्मत में नहीं था ना, वो मेरी किस्मत में था। तभी तो घर छोड़ते वक्त माँ ने मुझे चुना, तुम्हें नहीं। प्राची, मैं आती हुई। कहाँ जा रही? लगता है माँ से खर्चा करवा के रहेगी। क्या हुआ? बिना कुछ बोले जा रही हो? प्राची होती तो कुछ बोलती ना, मासी होती तो बदतमीजी भी करती। मुझे देख के डर गई तुम? मैं डर गई? ओ प्लीज, तुम बस मेरे लेवल की नहीं हो, सो जस्ट माइंड योर ओन वे। ओह हेलो, पहले जो मैंने पूछा है ना उसका जवाब दो। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या किया मैंने? हाँ क्या किया? पहले तुम मेरी मासी को बड़ा लाइक करती थी कि प्राची की मॉम, शी इज द बेस्ट, मुझे उनकी जैसी मॉम चाहिए। पर जब तुम्हें सच पता चला तब तुमने उनके साथ ऐसा सलूक किया कि जैसे कोई पराये के साथ भी ना करे। पता है उस रात मासी कितना रोई थी। मुझे पता था कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, पर दिल भी नहीं है क्या तुम्हारे पास? लिसन, जस्ट स्टे आउट ऑफ इट, ओके? जस्ट कीप योर नोज आउट ऑफ इट। हे लिसन, पहले तुम मेरी बात सुनो। और नहीं, तुमसे तो मुझे होशियारपुर की लैंग्वेज में ही बात करनी चाहिए। अगर तुमने दोबारा मेरी मासी के साथ बदतमीजी की ना, तुम्हारे घर के अंदर घुसकर ऐसा हाल करूंगी ना कि इंग्लिश क्या हिंदी बोलने लायक भी नहीं रहोगी तुम, समझी? लिसन टू मी, ओके? ये बात मेरे, प्राची और प्राची के मॉम के बीच की बात है। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? हाँ, मैं जो हूँ तो हूँ, तुम तो सिर्फ नाम की बेटी हो। तुम वो भी नहीं हो, मुझे सब पता है। आई नो एवरीथिंग। तुम मेरी रियल मॉम की रियल बेटी नहीं हो, समझ गई तुम? आई मीन प्राची की मॉम को कहीं होशियारपुर में मिली थी और वो तुम्हें अपने घर लेकर आ गई, राइट? और उन्होंने भी तुम्हें अपनी मासी मासी कहने दिया, तरस खाकर। प्राची और मैं, वी आर द मेहरा सिस्टर्स। हु आर यू? हाँ, तुम कौन हो? तुम हमारी रिश्तेदार हो ही नहीं सकती, समझ गई तुम? रिश्तों की बात तुम कर रही हो रिया? शाहना मेरी माँ को मासी बुलाती है। मासी का मतलब जानती हो? नहीं जानती होगी। मासी का मतलब होता है माँ जैसी। इसका मतलब ये हुआ कि शाहना मेरी बहन है। कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं रिया, और कुछ रिश्ते जिन्हें किसी भी नाम से बुलाओ बस निभ जाते हैं। माँ शाहना को अपनी बेटी मानती और शाहना भी बेटी होने का फर्ज अच्छे से निभाती। माँ की खुशी में अपनी खुशी ढूंढती। माँ को जरा सी भी तकलीफ हुई ना तो शाहना को बहुत तकलीफ होती। इसीलिए ये गलतफहमी मत रखना कि शाहना तुम्हें अपनी बहन बनाना चाहती। और वैसे भी ना, मैं ऐसी नकचड़ी और बिगड़ैल लड़के से दूर रहती हूँ। यू नो व्हाट, तुम अपने रिश्ते अपने पास रखो। टाइम आने पे मैं भी दिखा दूंगी कि रिश्ते क्या होते। जस्ट वेट एंड वॉच।
तो हो गया, मस्त था। हाँ, पर अभी तो चाय का समय हो गया ना, तो एक काम करो, मेरे लिए ना एकदम मस्त गर्मा गर्म अदरक डाल के चाय बनाओ। और तू पिएगी? हाँ? ओके मैम। क्यों? ये क्या शरबत हो गया, चाय का टाइम हो गया, या घर की केटरिंग है आपकी? आप सुनिए ना, आप सरिता जी चलते हैं यहाँ से, मुझे यहाँ ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा है, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह, क्या मजा आ रहा है, कैसी खातिरदारी हो रही है, आगे पीछे लोग घूम रहे हैं, और ये सब ना शाहाना की वजह से हुआ है। कैसे? अरे शाहाना ने मुझे बताया था कि पैसे ना हो ना शॉपिंग के लिए तो चलता है, पर मौका जरूर होता है, और हमने तुम्हारी शादी का मौका बना दिया। और बस देखना कैसे। आप बातें घर पे भी कर सकती ना, आप चलिए ना, मुझे अजीब लग रहा है। अजीब लग रहा है तो पीछे जाके बैठ और देख मैं कैसे शॉपिंग करती हूँ, मजा आ जाएगा। सरिता जी आप, अरे देखना। अब क्या कर रही हैं? चलते हैं ना घर में। अरे चाय का क्या हुआ? आप वो आ रही है मैम, तब तक आप ये देखिए ना। हाँ, तू भी ट्राई करना। मैं नहीं कर रही ट्राई। तो मैं तो करूंगी। मैम आप प्लीज मेरे साथ आइए। कहाँ? आइए ना, आपके लिए सरप्राइज है, प्लीज मैम। मैंने कहा था ना कि मुझे कुछ नहीं खरीदना। आपने मिस्टर मेहरा को देखा क्या? जी मैम, वो एंटीक ज्वेलरी के सेक्शन में है। थैंक यू सो मच। ऊपर ना? यस मैम। मैम अगर आप साथ नहीं चले तो मेरी नौकरी चली जाएगी, प्लीज मैम। ठीक है, मैं चलती हूँ, मैं अभी आई। बिखरते रिश्तों को बांधे वो डोर है, बच्चे हैं पर कहाँ कमजोर है, क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी। 14 दिसंबर से सोमवार से शनिवार रात 10 बजे। Are you okay? एक कस्टमर की वजह से आपकी नौकरी कैसे जा सकती है? आप बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर है मैम। अरे क्या हुआ? इन्हें चक्कर आ रहे। रमेश, एक गिलास पानी दे। आइए बैठो। बैठिए। आइए मैम। बैठिए मैम। कनिका, ये नेकलेस मैम को ट्राई करा देना, और ये रिंग भी जो सर ने सेलेक्ट की थी ना, ये भी ट्राई करवा देना प्लीज। सर? कौन से सर, कौन से? एक्सक्यूज मी, आप ये क्या बोल रहे थे? हाँ सेठ जी। टोनी, मिस्टर मेरा कहाँ है? हाँ आ रहे वो नेटवर्क नहीं था ना, तो मैं स्टोर में नेटवर्क वाली जगह ले गया उन्हें। मैम आप एक बार ट्राई कीजिए। मुझे लेना ही नहीं तो मैं क्यों ट्राई करूं? ट्राई करेंगी तो आप ले भी लेंगी। देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है। मैं मना कर रही हूँ ना, मुझे नहीं चाहिए। ट्राई कर लो ना मैम, वरना इस 50 करोड़ के नेकलेस के लिए कस्टमर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। मैम प्लीज। अगर पहनने के बाद मुझे पसंद नहीं आया तो मत लीजिएगा। ठीक है। सर। हाँ रमकलाल जी, कुछ काम था? सर आपकी वाइफ। प्रज्ञा? देखिए आपकी वाइफ नेकलेस पहन के कितनी सुंदर लग रही है। बहुत सुंदर। प्रज्ञा? सर हमसे कुछ गड़बड़ हुई क्या? बहुत बड़ी गड़बड़ हुई। मेरे डैड की होने वाली वाइफ ये है। जिसे आपने नेकलेस पहनाया वो नहीं है। एक्सक्यूज मी आंटी, आप लोगों की छीनने की आदत नहीं जाएगी ना? पहले प्राची ने मेरे डैड को मुझसे छीनने की कोशिश की और अब आप। जी आप। नहीं डैड,
इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है रिया, कि अब मेरे पास मेरी नई मॉम। रिया, रिया मेरी बात सुनो एक बार। जाने दो उसे, ओके, छोड़ो। आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, शौक से बढ़िए। नहीं हूं ना आपकी बीवी, उसकी माँ तो हूं। आप एक माँ को बेटी से मिलने से नहीं रोक सकते। नहीं हूं आपकी बीवी, हाथ छोड़ दीजिए। मतलब सर, वो आपकी वाइफ थी जो आपके पीछे खड़ी थी? लिस्ट बना रहे हो क्या? रहने दो। गलती हो गई। सॉरी मैम, ये नेकलेस एंड रिंग मेरा सर की वाइफ के लिए निकाले थे। आपने मुझे मना भी किया, पर मैंने ही आपकी बात नहीं सुनी। मैम संभाल के लग जाएगी। आप तो चुप ही रहिए। मैं कब से बोल रही हूँ नहीं चाहिए मुझे कोई रिंग। सॉरी। सॉरी मैम। रमकलाल जी ना, अगली बार मैं आपके शोरूम में। अरे टोनी, 50 करोड़ का हार मिस्टर मेहरा की वाइफ के पास, मतलब एक्स वाइफ के पास चला गया है। तुम उसका ध्यान रखना। अरे यार, ये सब गलतफहमी में वो ये 50 करोड़ का हार तो लेने चल रहे। मेरी सारी सेल पानी में चली गई। ये चाबी लो और उसका ध्यान रखना, संभाल के रख देना, ठीक है? कमाल है, आलिया आंटी ने मुझे खुद यहाँ बुलाया और खुद है ही नहीं। वेट कर लेता हूँ। रणबीर, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? हाँ, मुझे प्राची को बताना होगा। आज नहीं तो कल प्राची को तो पता ही चल जाएगा ना। मुझे अभी इसी वक्त प्राची को बता देना चाहिए। मैं उससे और नहीं छुपा सकता। प्राची को सच पता होना चाहिए। क्या करूं? प्राची को फोन करता हूं। नहीं, अगर मैं फोन पे कुछ बोल नहीं पाया तो मैं मैसेज कर देता हूँ। कैन वी मीट? नहीं, मिलके भी कुछ नहीं बोल पाया तो मैं क्या करूंगा? बताना तो है। आई हैव टू टेल हर। मुझे उसको बताना है। प्राची को सब कुछ सच बताना है। उसको अंधेरे में नहीं रख सकता मैं। क्या करूं? भाई हो गया, सब ले लिया। पागल है क्या? दिमाग सही नहीं है तेरा? अभी वो 50 करोड़ वाला नेकलेस बाकी है। और इस वक्त वहां पर जाना ठीक नहीं है। कहीं पकड़े गए तो? मेरी बायर से बात हो चुकी है। सोच अगर वो नेकलेस हमें मिल गया तो हमें सीधा 50 करोड़ मिल जाएंगे। मुझे वो नेकलेस हर हाल में चाहिए। सही भाई, टाइम वेस्ट नहीं करते, उस औरत को ढूंढते हैं जिसने वो नेकलेस पहना हुआ है। समझा? चलो जल्दी करो। और सुनो, अगर वो नेकलेस ना दे तो उसका गला काट देना। क्या नाम था उसका? प्रज्ञा। हाँ, मिस्टर मेहरा ने इसी नाम से बुलाया था उसे। चलो जल्दी करो। पीछे रख इसको। चल। चलो तुम लोग। आप दरवाजा क्या बंद कर रहे हैं? मुझे जाना है। कहाँ जाना है? आपसे मतलब? मुझे बात करनी है ना। मुझे नहीं करनी बात। प्रज्ञा, बस हो गया। मेरा बस हो गया? एक्चुअली हाँ, आई एम सॉरी, मुझे ही बस करना चाहिए। क्योंकि मैं ही हूं ना जिसने लिफ्ट में कहा था कि मेरी जिंदगी में वापस आ जाइए। और मैं ही हूं जिसने शराब पीकर कहा था कि मुझे गले लगा दो क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। जब भी मिलते हैं मैं ही कहती रहती हूँ कि वापस आ जाइए। जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करते हैं। सही कह रहे हैं आप, मेरा बहुत हो गया, इसलिए मुझे बस करना चाहिए ना, तो मैं बस कर रही हूँ मिस्टर मेहरा। मिस्टर मेहरा? हाँ, मिस्टर मेहरा। मिस्टर मेहरा तो अब मिस्टर मेहरा ही सही। हाँ, मिस्टर मेहरा और कुछ नहीं, मिस्टर मेहरा। अब घबराने की जरूरत नहीं है, उतारने की कोशिश कर रही हूँ। लाए थे ना अपनी नई बीवी के लिए, पसंद करके दे दीजिएगा उसे। मेरी शादी से इतनी प्रॉब्लम है ना, तो सार्कास्टिक कमेंट्स मारने के बदले मुझसे नॉर्मल बात करो। मुझ पर अगर तुम हक जताओगी ना। अगर इस शादी को रोकने के लिए कहूँ तो क्या रोक देंगे? एक बार कह के तो देखो,
उठा पाएंगे इतना बड़ा कदम? तुम हाथ बढ़ा के तो देखो। तुम अपनी उम्मीदों को छोड़ बैठी हो ना, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा।